मध्य पूर्व एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान इजराइल का संघर्ष चल रहा है और पूरे विश्व इस पूरे संघर्ष को सांसें रोककर देख रहा है। लेकिन वहीं ठीक दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में बनी ये रियासतकालीन जगह हमें ईरान से भूले बिसरे रिश्तों की याद दिलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं हूं आपके साथ आयुष जैन। हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद रियासत काल के इस किले में इस वक्त खड़े हुए हैं और महमूदाबाद के इस रियासतकालीन किले से ईरान का एक खास रिश्ता जुड़ता है। सबसे पहले इतिहास की अगर हम बात करें तो महमूदाबाद रियासत की स्थापना 14वीं शताब्दी से मानी जाती है और ये क्रम लगातार जो है जारी रहा था। 19वीं शताब्दी तक ये क्रम बदस्तूर चल रहा था। उसी समय 1914 में इस रियासत में जन्मे राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान। राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान ने 1936 में इस रियासत की गद्दी संभाली और उसके बाद इस रियासत को धीरे धीरे उन्होंने बतौर राजा के तौर पर यहाँ पर शासन किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में राजा अमीर अहमद खान पाकिस्तान और के निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे और इस पूरे कहानी में उनका भी एक खास रोल रहा था। 1957 में उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी और उसके बाद 1957 के बाद वो पाकिस्तान चले गए। हालांकि वो पाकिस्तान में भी नहीं रुके और उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में 1973 में उनका देहावसान हो गया। 1973 में जब उनका देहावसान हुआ उसके ठीक बाद उनको ईरान के मशहद शहर में दफनाया गया था। आपको बता दें, मशहद शहर ईरान में शिया समुदाय का बेहद खास स्थल है और ये धार्मिक मान्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी स्थल पर शिया समुदाय के जो 8वें धर्मगुरु थे इमाम रज़ा, उनकी कब्र बनी हुई है और उसके ठीक बगल में राजा महमूदाबाद की कब्र को बनाया गया है। प्रतिवर्ष महमूदाबाद के रियासत काल से जुड़े लोग हों या शिया समुदाय के लोग हों, वो ईरान जाते हैं और वहाँ पर इमाम रज़ा की जो रोज़ा है उसके साथ ही राजा महमूदाबाद की जो कब्रगाह है उसके भी दर्शन करते हैं। आपको अब सबसे पहले इस रियासतकालीन जगह का थोड़ा दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ी इसकी महत्ता पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताएं तो महमूदाबाद रियासत काल जो है उसमें जो राजाओं का शासन है वो लगातार चल रहा था और 1947 में बंटवारे के बाद ये राजा महमूदाबाद की रियासत विवादों में आ गई। सरकार ने शत्रु संपत्ति एक्ट के तहत इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे राजा महमूदाबाद की करोड़ों एकड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया, जिसका इस समय कानूनी दांवपेच में राजा महमूदाबाद और उनका परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच इस रियासतकालीन जगह की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो राजा हुए इस रियासत के, उसमें इकलौते राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान थे जिनको अंतिम समय में मशहद शहर में दफनाया गया था और उनकी पत्नी को भी ठीक उनके बगल में, चूँकि उनकी पत्नी का निधन 1991 में हुआ और उनकी इच्छा थी कि अंतिम समय में उनको अपने पति के पास ही भेज दिया जाए, लिहाजा राज परिवार ने उनको भी मशहद शहर में ही उनकी कब्रगाह बना करके उनको दफना दिया। इस वक्त हम लोग उसी स्थल पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो किला है वो आज भी पूरी तरह से राज परिवार के संरक्षण में है, जिसकी देखरेख होती है और अपनी खास नक्काशी और शैली के कारण ये किला आज भी चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें तो समय समय पर यहाँ पर जो विदेशी राजदूत हैं, इसके अलावा जो विदेशी नागरिक हैं वो भी आते रहते हैं। इसके अलावा शोधार्थी भी यहाँ पर आते रहते हैं। चूँकि ईरान इजराइल संघर्ष चल रहा है और इस समय पूरा विश्व उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के इस ग्रामीण परिवेश में बनी हुई इस रियासत का भी याद करना ज़रूरी है, जिसका रिश्ता सीधे तौर पर ईरान से जुड़ता है। अहमदाबाद जो राज परिवार है, उनके जो राजा रहे, उनकी जो कब्र है वो ईरान में बनी है। क्या कुछ इतिहास है? उसकी वजह यह है कि हम राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान साहब, ये पूरा परिवार शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है और हम शिया कम्युनिटीज़ को जो तीर्थ स्थल हैं वो ईरान में शहर एक मशहद है, उसमें इमाम रज़ा का रोज़ा है। हर शिया की ख्वाहिश होती, तमन्ना होती है कि वो अपने इमाम के बगल में दफन हो। राजा साहब मोहम्मद अमीर अहमद खान साहब का इंतकाल 1973 में हुआ था। उनकी इच्छा थी कि हम इमाम रज़ा के रोज़े के पास दफन किए जाए, तो वहाँ से इंग्लैंड से और मशहद ईरान में उनको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास दफन किया गया। बड़ी संख्या में शिया समुदाय महमूदाबाद में रहता है, वो क्या ईरान जाते रहते हैं या? हाँ, दर्शन करने के लिए हम लोगों के तीर्थ स्थल जो हैं तो वो उम्रे के लिए या हज के लिए वो मक्का है, मदीना है। उसके बाद ज़ियारत के लिए करबला यानी इराक़ और ईरान, ये हम लोग तीर्थ स्थल हैं। इसलिए यहाँ के शिया कम्युनिटीज़ के लोग, मुसलमान, इनको दर्शन करने के लिए जाते हैं साल ब साल।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।